हेलो स्टूडेंट, थर्ड ईयर की होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं आज फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है गृह प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इस टॉपिक से आपको पता चलता है कि गृह प्रबंध क्या चीज है। गृह प्रबंध यानी कि घर की व्यवस्था करना, यानी कि गृह व्यवस्था जो कहलाता है वह कहलाता है गृह प्रबंध। गृह व्यवस्था यानी कि घर में किसी भी तरह की जो भी आवश्यकताएं होती है उसकी अच्छे से व्यवस्था करके या उसकी पूर्ति करके घर को चलाना, वह कहलाता है घर की व्यवस्था। अब ये जो गृह प्रबंध है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? गृह प्लस प्रबंध, यानी कि ग्रह का दो अर्थ निकलते हैं। गृह यानी कि एक तो कहलाता है घर और दूसरा होता है मकान। ये दो तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं गृह को। और प्रबंध यानी कि व्यवस्था करना, यानी कि घर में व्यवस्था करना। अब जो घर और मकान, ये दो जो वर्ड इसके निकल रहे हैं, इनका अर्थ अलग अलग अर्थ निकलता है। यानी कि इनका अगर हम सामान्य रूप से देखें तो गृह बनता है, लेकिन इनको हम भावनात्मक रूप से देखें, दृष्टि से देखें तो इनके दोनों के अलग अलग मतलब निकलते हैं। घर जो होता है वह क्या कहलाता है? जिसमें कि हम सुख शांति से, चैन से अपने घर के सदस्यों के साथ आराम से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते करते जीवन यापन कर सके, वह कहलाता है घर। यानी कि सुख चैन से जीवन यापन करना, यह कहलाता है घर। और मकान, जो कि मकान को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि जो चूने, ईंट, पत्थरों से जो बना होता है वह कहलाता है मकान, जिसमें कि यानी कि हम आराम से रह सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि सुरक्षित रूप से जिस स्थान पर हम रह सकते हैं वह कहलाता है मकान। यानी कि ये केवल ईंट, गारे और पत्थरों का ही बना होता है वह, यानी कि इसके नीचे हम या इसके अंदर हम सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। लेकिन सुख शांति चैन से जो जीवन यापन होता है वह घर में होता है। घर का तात्पर्य होता है परिवार के सभी सदस्यों के बीच में रहना, वह कहलाता है घर। यानी कि परिवार के सदस्यों से मिलकर घर बनता है। अगर परिवार के सदस्य ही उसमें उपस्थित नहीं होंगे या शामिल नहीं होंगे तो वह केवल एक मकान बनकर ही रह जाता है, वह घर नहीं कहलाता है। और प्रबंध का मतलब हुआ व्यवस्था। व्यवस्था से यानी कि हमारी जितनी भी आवश्यकताएं जो होती है उसकी पूर्ति करना, उनकी पूर्ति करनी, यानी कि सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए जो भी कठिनाइयां आती है, इन आवश्यकताओं को पूर्ति करते करते जितनी भी कठिनाइयां आती है उन सब कठिनाइयों को दूर करते करते जो व्यवस्था की जाती है वह कहलाता है प्रबंध। यानी कि यह मिलकर बनता है गृह प्रबंध। यानी कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सबकी इच्छाओं को, यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करके उन जो बनता है वह कहलाता है गृह प्रबंध कहलाता है। ये जो गृह प्रबंध होता है वह घर का या तो मुखिया या सुगृहिणी जो होती है वह अच्छे से निभा पाती है। इसमें इस घर को, यानी कि घर की जो व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए एक अच्छे गुणों की उपस्थिति होना जरूरी होता है। एक तरीके से इस गृह व्यवस्था को हम एक तरीके से मानसिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो घर की जो व्यवस्था होती है वह एक तरीके से मानसिक व्यवस्था भी कहलाती है, मानसिक प्रक्रिया भी कहलाती है। यानी कि इसमें जो इस प्रक्रिया को, यानी कि गृह प्रबंध को करने के लिए मानसिक यानी कि मस्तिष्क को बहुत ही तरीके से या उसको उपयोग अलग अलग तरीकों से उसका उपयोग करके काम किया जाता है, इसलिए इसको मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। यानी कि मानसिक रूप से अलग अलग तरीकों से इसका उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत कई तरीके से कह सकते हैं कौशल है, हमारी रुचि है, भावनाएं है, हमारी इच्छाएं हैं, ज्ञान है, शिक्षा है, ये सारी चीजें इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत उपलब्ध होती है। यानी कि इन सारी चीजों का उपयोग करके घर की व्यवस्था को एक अच्छे से
निभाया जा सकता है, यानी कि घर की व्यवस्थाओं को अच्छे से कर सकते हैं, हम सुचारू रूप से रख सकते हैं। अब ये जो भी व्यवस्था हम करते हैं, या घर की जो गृहिणी होती है या जो मुखिया आता है, उनको घर की ये सारी व्यवस्था करते करते कई कठिनाइयां आती है। जैसे कि कई बार होता है कि बच्चे जो होते हैं वह कई तरह की जिद करते हैं, अपने आस पड़ोस से या अपने दोस्तों से देखकर कई चीजों की इच्छाएं प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हम उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते। लेकिन उस समय उसकी इच्छाओं को, यानी कि उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी पूर्ति करना बहुत जरूरी होता है। तभी वह एक तरीके से घर की व्यवस्था अच्छे से कहलाती है, कि उस समय उसको किस तरीके से हमें मनाकर या उसको किस तरीके से समझा बुझा कर उसकी आवश्यकताओं को पूरी करना है, या किस तरीके की व्यवस्था करके उसकी आवश्यकता को पूरी करना है, यानी कि बच्चे की इच्छा को पूरा करना है, उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर में बुजुर्ग भी होते हैं, उनका समय पर ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं को, उनको जो जरूरत की चीजें होती है उनको समय समय पर देना, या उनके कहने से पहले ही उनकी जितनी भी आवश्यकता होती है उसको व्यवस्थित रूप से तैयार रखना। या जैसे कि उनकी दवाइयां हैं, उनके खाने का समय जब होता है तो उनको कहने से पहले ही उनका भोजन तैयार कर लेना। बीमार होने पर उनको समय समय पर डॉक्टरी जांच करवानी। इस तरीके से जैसे अलग सदस्य होते हैं तो उनको कई बार होता है कि बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है। बच्चे होते हैं तो उनको कई तरह की, जैसे जैसे नए नए दौर आता है, आधुनिक युग आ रहा है, तो उसमें कई तरीके की नई नई चीजें बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको उन चीजों को लेने की इच्छा होती है, उपयोग में लेना अच्छा लगता है, दोस्तों के पास देखकर वह चीजों को लेने की जिद करते हैं। तो इस तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सभी की उनके अकॉर्डिंग इच्छा, अलग अलग इच्छाएं होती है, अलग अलग सदस्य होते हैं, उनकी सोच, उनकी रुचि, उनकी भावनाएं, उनकी कल्पनाएं सबकी अलग अलग होती है। तो जितने सदस्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग उतनी ही ज्यादा उनकी आवश्यकता होती है, उतनी ही ज्यादा उनकी कठिनाइयां होती है। उन सबको आवश्यकताओं को पूरी करना ही अच्छे गृह प्रबंधक की कह सकते हैं, एक अच्छा गृह प्रबंधक जो होता है वही कर सकता है, जिससे कि घर की जो व्यवस्था होती है वह अच्छे से हो सके। इसके बीच बीच में कई तरह की कठिनाइयां आती है, जैसे कि आर्थिक स्थिति सही नहीं होना। घर का जो मुखिया होता है, यानी कि घर के जो सदस्य होते हैं, वह कई परिवार एक साथ यानी कि संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उसमें कमाने वाला एक ही होते हैं, यानी कि इनकम एक होती है, लेकिन जो आय एक होने के कारण व्यय जो होता है, यानी कि जो खर्चा होता है वह बढ़ जाता है। तो उसके अनुसार घर की व्यवस्था को देखना, आर्थिक स्थिति यानी कि गरीब होने के कारण जो घर की जो स्थितियां होती है, आर्थिक स्थिति, उसको ध्यान में रखते हुए घर की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके अलावा होता है सामाजिक जो प्रथा होती है, यानी कि सामाजिक जो दृष्टि होती है, उससे भी हमको ध्यान में रखना जरूरी होता है, यानी कि समाज में उठना बैठना भी होता है, उस कारण सबकी भावनाओं का ध्यान में रखना, ये सारी चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हम अगर व्यवस्था करें तो वह अच्छे से व्यवस्था की जा सकती है। तो इसके लिए योजनाओं को बनाना, सबसे पहले होती है योजना को बनाना, उस योजना को किस तरीके से पूरा करना है उसका ध्यान करना, और फिर बाद में उस योजना के पूरा होने के बाद उसका मूल्यांकन करना। ये 3 दौर होते हैं घर की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, यानी कि सबसे पहले कि जो भी योजना है उसको उसका नियोजन करना है, यानी कि उसका सबसे पहले उसका किस तरीके से उसको बनाया जाता है, फिर उसका किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित करना है उसको, और फिर उसका मूल्यांकन करना है। यानी कि सबसे पहले जैसे जिस तरीके से जो हमारे घर में औरतें होती है, माताएं होती है, वह रात को सोते समय ही सुबह के भोजन के बारे में या सुबह के कार्य के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि सुबह उठते ही हमें किस तरीके से काम करना है, यानी कि पूरे दिन की दिनचर्या वह अपने मस्तिष्क में बना लेती है कि पूरे दिन में हमें किस समय कितना वक्त किस कार्य को देना है और कब खत्म करना है, और उसके बाद कौन सा कार्य दूसरा शुरू करना है। इस तरीके से वह उसकी रूपरेखा बना लेती है, और जैसे ही दिन शुरू होता है तो वह अपने उस कार्य में लग जाती है।
और सोते समय वह वापस वही क्रिया वापस दोहराती है कि पूरे दिन में उसने क्या कार्य किया है, कितना कार्य किया है, उस कार्य का उसे कितना लाभ या कितनी हानि मिली है, उसका वह मूल्यांकन करती है। तो और दूसरे दिन की जो रूपरेखा है वह बना लेती है। तो इसी तरह हमें घर की व्यवस्था के बारे में भी देखना होता है, जिससे कि घर में जैसे घर के कार्य के लिए गृहिणी देखती है, उसी तरह के बाहर के कार्य के लिए पुरुष या घर के मुखिया का कर्तव्य होता है कि वह इन सारी चीजों की रूपरेखा आराम से बना ले। रूपरेखा बनाने के बाद उसको किस तरीके से सुचारू करना है और सुचारू करने के बाद उसका किस तरीके से मूल्यांकन करना है, इन 3 चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें घर की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो है घर की जो व्यवस्था है, जो अच्छे तरीके से यानी कि जितनी भी मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उसको अच्छे से उसका निर्वहन करना, उसका सुचारू रूप से करना और फिर उसका मूल्यांकन करना, ये 3 चीजों को ध्यान में रखते जो सबसे अच्छा तरीके से इस व्यवस्था को कर लेता है, वही जो घर का सबसे अच्छा प्रबंधक या सुगृहिणी कहलाता है। उसको हम अच्छा प्रबंधक या सुगृहिणी कह सकते हैं। यानी कि सुगृहिणी और प्रबंधक जो होता है उनमें इन गुणों का होना बहुत ही जरूरी है कि घर को किस तरीके से चलाना है, घर की किस तरीके से व्यवस्था करनी है, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबकी इच्छाओं को पूरा करते हुए उनकी सारी आवश्यकताओं को, उनकी जितनी भी कल्पनाएं हैं उनका ध्यान में रखते, उनकी भावनाओं को, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए हमें वह व्यवस्था करनी है ताकि किसी भी सदस्य को घर में परेशानी नहीं हो, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। उस चीज का ध्यान में रखते हुए जीवन यापन करना ही गृह प्रबंध कहलाता है। तो आज मैंने आपको गृह प्रबंध के बारे में पूरा बताया है कि किस तरीके से गृह प्रबंध किया होता है, उसे कौन सुचारू रूप से चालू रखता है और किस तरीके से उसको अच्छे से किया जा सके, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।